नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। गुरु पुनरावसु नक्षत्र में 13 अगस्त से प्रवेश कर जाएंगे और काफ़ी महीने इस नक्षत्र में रहेंगे। अभी फिलहाल आर्द्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए, राहु तो छल है, छलिया ग्रह है, और गुरु निश्चित तौर से यहाँ पर इस नक्षत्र में कहीं ना कहीं बाध्य हो जाते हैं, अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। हालांकि शुक्र के साथ है, राजयोग बहुत अच्छा बना हुआ है, फिर भी कहीं ना कहीं राहु इत्यादि ग्रह इस तरह के हैं जो यदा कदा दिक्कत तो दिया ही करते हैं। फिर भी जैसा भी है, स्थितियां पहले से बेहतर होने की ओर संकेत है। खासकर अगर हम शुक्र और गुरु की युति को भी देखें, ये भी बहुत बेहतर है। जब तक शुक्र यहाँ पर रहते हैं, शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं, गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो ये राजयोग तो अच्छा है। परंतु कहीं ना कहीं अब शनि मंगल की आपस में स्थिति, दृष्टि संबंध की स्थिति भी कहीं ना कहीं कार्यों में अवरोध दे ही देती है, और फिजूल की भाग दौड़ इत्यादि, व्यर्थ की चिंता, डोमेस्टिक लाइफ को लेकर परेशानियां, दाम्पत्य जीवन को लेकर कहीं ना कहीं कुछ खटास, भागीदारी में कामकाज जो करते हैं उन्हें मतभेद मिल सकते हैं, अभी जब तक गुरु राशि परिवर्तन नहीं करते। तो कुछ और दिनों के लिए आपको खासकर ये 8-10 दिन हैं, आपको केयरफुल रहना चाहिए, खासकर जब तक बुध मार्गी नहीं होते, क्योंकि 10 तारीख के पश्चात बुध मार्गी हो जाएंगे तो ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। अभी वक्री चले आ रहे हैं, आपके राशि के मालिक हैं और द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। पुनरावसु नक्षत्र की चर्चा करें तो दोस्तों, ये नक्षत्र बहुत दुर्लभ, बल्कि कहें बहुत अच्छा नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जो पैदा होते हैं पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के होते हैं, उनकी अप्रोच जिंदगी के प्रति पॉजिटिव होती है, अच्छे कम्युनिकेटर साबित होते हैं ऐसे व्यक्ति। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती है तरक्की करने की, और ये तरक्की करते भी हैं, कामयाब होते हैं ज़िंदगी में। इन लोगों में एक ख़ास बात ये होती है कि ये भले कितने फेल हो जाएं, कितने नीचे गिर जाएं, दे यूजुअली बाउंस बैक। किसी तरह की प्रॉब्लम हो उसको फेस अच्छी तरह से कर पाते हैं। ये नहीं होता कि फेलियर्स के पश्चात ये हार नहीं मानते कह लें, और ज़िंदगी में इसीलिए ये कामयाब भी हो जाते हैं। गुरु का इस तरह के नक्षत्र में गोचर आप लोगों को स्ट्रेंथ देता है। अगर आप लोग अभी अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रहे, कई तरह की दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वह रिश्तों में है, चाहे नौकरी व्यापार को लेकर, उसको आप हैंडल करने में मजबूती से उन स्थितियों का सामना करने में सक्षम होंगे। और अगर कोई आप प्रोजेक्ट, कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, फाइनेंस के कारण अगर शुरू नहीं कर पा रहे थे, तो अब स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र में होंगे और लगन में होंगे। कैरियर का मालिक है गुरु बेसिकली, तो कैरियर में आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि पंचमेश शुक्र के साथ भी है। तो 13 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये दिन आपके लिए सुखद हो सकते हैं। कोई शुभ समाचार कैरियर को लेकर मिल सकता है। इवन लव लाइफ आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है, दाम्पत्य जीवन कहें तो बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में तो सप्तम भाव का फल तो बेहतर देगा गुरु। सप्तमेश हैं,
लगन में बैठे हैं तो लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन तो अच्छा होगा। पार्टनरशिप में जो कामकाज कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगी, मतभेद दूर होंगे। और कैरियर के भाव का भी मालिक है ये 10th हाउस, मीन राशि, जहाँ पर गुरु इसके मालिक हैं। तो गुरु का लगन में बैठकर अपने नक्षत्र में गोचर करना, वैसे भी गुरु यहाँ पर दिग्बली होते हैं तो सोने पे सुहागा। यहाँ पर कैरियर को 4 चांद लगाने वाली स्थिति हो जाती। कैरियर में उन्नति अगर नहीं हो पा रही, कोई प्रमोशन की फाइल रुकी हुई है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वह फाइल निश्चित तौर से आगे मूव करेगी या एक स्टेप आप प्रमोशन के नज़दीक हो जाएंगे। शुक्र के साथ है, शुक्र पंचम भाव के मालिक है। संतान को लेकर किसी तरह की दिक्कत है उसका अंत होता है, खासकर 10 तारीख से ही, जैसे ही बुध भी मार्गी हो जाती। तो स्थितियां सभी आपस में संबंध बनाए हुए हैं। एक ग्रह नहीं दोस्तों अकेले में बुरा कर सकता, और एक ग्रह अकेला ही इतना अच्छा भी नहीं कर सकता। यहाँ पर बुध का भी मार्गी होना ये बताता है 10-11 तारीख से कि आपके लिए सुखों की बरसात। चतुर्थ भाव के मालिक भी हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फायदा, व्यापार में फायदा, आपका हेल्थ इंप्रूव होता है। जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख के पश्चात आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, दैट इज द मेन थिंग। गुरु पंचमेश शुक्र के साथ 21 तारीख तक रहेंगे और अपने नक्षत्र में 13 तारीख से प्रवेश कर जाएंगे। तो 13 तारीख से लेकर 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ये आपको लॉटरी इत्यादि का योग भी बनाते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बेहतर समय रहेगा। बेहतर समय क्या, आपके धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि धन भाव में बैठा और बुध भी मार्गी हो चुका होगा। तो ये गुरु का परिवर्तन, साथ में बुध का मार्गी हो जाना, और गुरु शुक्र के साथ हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, महालक्ष्मी योग भी कहलाता है। गुरु शुक्र का लगन में बैठना, तो आप वैसे ही भाग्यशाली हैं। गुरु की दृष्टि वैसे ही भाग्य स्थान पे हो तो व्यक्ति किस्मत वाला होता है। आप अच्छे इस अवधि में सलाहकार साबित होते हैं। आपके पूर्व पुण्य साथ देते हैं क्योंकि लगन में बैठा गुरु कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता है। अगर आप किसी तरह की दुविधा में हैं या रहे हैं तो दुविधाओं का अंत भी किया करता है। कोई प्रॉब्लम उठती भी है कार्यस्थल पर हो या रिश्तों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उस प्रॉब्लम का ये सलूशन देता है। देवगुरु बृहस्पति का लगन में होना या केंद्र में होना, कहते हैं ना, लाख दोष देवगुरु बृहस्पति केंद्र में हो तो दूर करता है। त्रिकोण में भी देवगुरु बृहस्पति उतने ही अच्छे होते हैं। द्वितीय भाव में, एकादश भाव में भी देवगुरु बृहस्पति बुरा फल नहीं देते। तो देवगुरु बृहस्पति का पुनरावसु नक्षत्र में प्रवेश 13 तारीख से ये इंडिकेशन है कि तब तक बुध भी मार्गी हो चुके होंगे, उदय भी हो चुके होंगे, जो कि अस्त भी चले आ रहे हैं, जो कि आपकी राशि के मालिक हैं। तो कार्यस्थल पर बेहतर आपको मौके मिलेंगे और इस नक्षत्र का स्वभाव भी ऐसा है कि आपको इस अवधि में प्रॉपर्टी परचेज करने से फायदा होगा, क्योंकि ये जो नक्षत्र फेवर करता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से, आपको लाभ होने की फेवर करता है। कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग आप शुरू कर सकते हैं। रिश्तों को लेकर नई शुरुआत हो सकती है। कुछ रिश्तों में कई बार ठहराव सा आ जाता है, ठंडक सी आ जाती है, वह ठहराव खत्म होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बेहतरी के योग बनाता है ये पुनरावसु नक्षत्र। इन्वेस्टमेंट के आपको, अगर आप बिजनेस टाइकून हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, करोड़ों लाख अरबों की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, परंतु वो कर नहीं पा रहे क्योंकि स्थितियां, पार्टनर साथ नहीं दे रहा, जो आपके हिस्सेदार हैं वो साथ नहीं दे रहे, या किसी ना किसी तरह से आपको किसी तरह का शक शुबा है, कोर्ट कचहरी है, वो धुंधलापन दूर होता है। बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये समय ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि बुध भी तो मार्गी होंगे और उदय भी होंगे, जो अभी कंबस्ट चले आ रहे हैं। बुध विल डेफिनेटली हेल्प यू, मर्करी विल बी हेल्पिंग यू इन दिस पीरियड एज वेल, क्योंकि लग्नेश जब सुदृढ़ होता है तभी राजयोगों का फल वह व्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से भोग पाता है। हम अक्सर बताते आए हैं, बेसिक्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, जिनकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य,
और लग्नेश या लगन ये सुदृढ़ हो। प्राशर ऋषि इन तीनों के ऊपर बहुत बल देते हैं। और अगर जैमिनी ऋषि की बात करें तो आत्मा कारक प्लैनेट को भी देख लेना चाहिए। इसकी चर्चा हम दूसरे चैनल में करेंगे, उसमें हम बात ही टेक्निकल बात करेंगे, सिखाने की ही टोटली बात करेंगे। गोचर की वीडियोस कम ही रहेंगी उस चैनल में, उस चैनल को ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैं नीचे दिया करूँगा। अभी हाल ही में शुरुआत किया है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। जो एस्ट्रोलॉजी के गहन सूत्रों को समझना चाहते हैं, जैमिनी के बारे में, केपी के बारे में और प्राशर के जो सूत्र हैं, सभी का समन्वय करके भी कैसे आप ठीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अल्टीमेटली ज्योतिष का काम क्या है? सही प्रेडिक्शन करना, सही भविष्यवाणी करना। तो एनीवेज, गुरु यहाँ पर आपके लिए बेहतर स्थिति में आ रहे हैं और खासकर व्यापार से आपको लाभ होगा। रोज़मर्रा की आमदन बढ़ेगी। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि है। आप अच्छे सलाहकार नियुक्त होंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे पूरा इस पीरियड में, आने वाले कुछ महीनों में, जब तक ये गुरु पुनरावसु में रहते हैं। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो अभी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास धन भी होगा, अर्थ की स्थिति बेहतर होगी बेसिकली। और विदेशी कामकाज में आपको खास सफलता, धर्म कर्म के कार्यों से भी सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान के ऊपर, 9th हाउस के ऊपर गुरु का प्रभाव जो कि अपने नक्षत्र में होंगे, तो विदेशों से संबंधित कामकाज भी आपको सफल बनाएंगे। कहीं ना कहीं उच्च पद मिलने के योग बनते हैं, क्योंकि कैरियर के भाव का मालिक दिग्बली है। कैरियर के भाव का मालिक दिग्बली है और अपने नक्षत्र में शुक्र के साथ है। तो ये 8 दिन 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक दे आर गोइंग टू बी मच बेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये व्यापार के लिए अच्छे, ये कैरियर के लिए अच्छे, ये लव लाइफ के लिए अच्छे, ये शेयर स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर, ये संतान के लिए बेहतर, ये विदेशों के लिए बेहतर, आदि इत्यादि, ये सब संभव होगा। दोस्तों प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को दबा दें, यही आपसे गुजारिश है।